नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बाबा कीनाराम और उनके स्थल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। बाबा कीनाराम उत्तर भारतीय संत परंपरा के एक प्रसिद्ध संत थे, जिनकी यश सुरभि परवर्ती काल में संपूर्ण भारत में फैल गई। वाराणसी के पास चंदौली जिले के ग्राम रामगढ़ में एक कुलीन रघुवंशी क्षत्रिय परिवार में सन 1601 में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही इनमें आध्यात्मिक संस्कार अत्यंत प्रबल थे। तत्कालीन रीति के अनुसार 12 वर्षों के अल्प आयु में ही इनकी घोर अनिच्छा रहते हुए भी विवाह कर दिया गया, किंतु 2 वर्ष बाद दिरागमन की पूर्व संध्या को इन्होंने हठ पूर्वक मां से मांगकर दूध भात खाया। ये ज्ञातव्य है कि सनातन धर्म में मृतक संस्कार के बाद दूध भात का एक कर्म कांड है। बाबा के दूध भात खाने के अगले दिन सवेरे ही वधू का देहांत का समाचार आ गया। सबको आश्चर्य हुआ कि इन्हें पत्नी की मृत्यु का पूर्वाभास कैसे हो गया। अघोर पंथ के ज्वलंत संत के बारे में एक कथानक प्रसिद्ध है कि एक बार काशी नरेश अपने हाथी पर सवार होकर शिवाला स्थित आश्रम जा रहे थे। उन्होंने बाबा कीनाराम की तरफ तीखी नजरों से देखा। तत्काल बाबा कीनाराम ने आदेश दिया, दीवाल आगे चल। इतना कहना था कि दीवाल चल पड़ा और काशी नरेश की हाथी के आगे आगे चलने लगा। तब काशी नरेश को अपने अभिमान का बोध हो गया और तत्काल बाबा कीनाराम जी के चरणों में गिर गए। यह विरक्त तो रहते ही थे, घर से भी निकल पड़े और घूमते फिरते गाजीपुर जिले के कारो ग्राम के पास कामेश्वर धाम में रामानुज संप्रदाय के संत शिवाराम की सेवा में पहुंच गए। कुछ समय बाद दीक्षा देने की पूर्व महात्मा जी के ने परीक्षार्थ इनसे स्नान ध्यान के सामान लेकर गंगा तट पर चलने को कहा। यह शिवाराम जी की पूजन आदि की सामग्री लेकर गंगा तट के कुछ दूर पहुंचकर रुक गए थे तथा गंगा जी को झुककर प्रणाम करने लगे। जब सिर उठाया तब देखा कि भागीरथी का जल बढ़कर इनके चरणों तक पहुंच गया। इन्होंने इस घटना को गुरु की महिमा मानी। शिवाराम जी दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने किशोर कीनाराम को असामान्य सिद्ध माना तथा मंत्र दीक्षा दी। जनश्रुतियों के अनुसार कारो में कामेश्वर धाम में साधना के दौरान बाबा कीनाराम प्रतिदिन मध्य रात्रि में कारों से पैदल चलकर करीबी दूनपुर के कष्टहरणी भवानी मंदिर तक पहुंचकर दर्शन करते थे और भोर होने से पहले कारो पहुंच जाते थे। बाबा कीनाराम की माता कष्टहरणी ने अपने हाथों से प्रसाद देकर सिद्धि प्रदान की। पत्नी की मृत्यु के बाद शिवाराम जी ने जब पुनर्विवाह किया तब कीनाराम जी ने उन्हें छोड़ दिया। घूमते घूमते नई डीह गांव पहुंचे। वहां एक वृद्धा बहुत रो कलप रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसके एकमात्र पुत्र को बकाया लगान के बदले जमींदार के सिपाही पकड़ ले गए। कीनाराम जी ने वृद्धा के साथ जमींदार के द्वार पर जाकर देखा कि वह लड़का लड़के को धूप में बैठा रखा था। जमींदार से उसे मुक्त करने का आग्रह किया। कीनाराम ने जमींदार से कहा, जहां लड़का बैठा है वहीं की धरती खुदवा ले और जितना तेरा रुपया हो वहां से ले ले। हाथ 2 हाथ गहराई तक खुदवाने पर वहां अवशेष रुपए पड़े देखकर सब स्तंभित रह गए। लड़का तो तुरंत बंधन मुक्त ही कर दिया गया। जमींदार ने बहुत क्षमा मांगी। बुढ़िया ने वह लड़का कीनाराम जी को सौंप दिया। बीजाराम उसका नाम था और संभवतः कीनाराम जी के शरीर त्याग पश्चात वाराणसी के उनके मठ की गद्दी पर वही अधिष्ठित हुआ। कीनाराम स्थल की महिमा इस समय तत्कालीन समय में इतना अधिक है कि यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ आकर प्रसाद चढ़ाने और प्रसाद ग्रहण करने से और कुंड में स्नान करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कीनाराम जी की यह मूर्ति वहां पर है। कीनाराम जी की ये मूर्ति भी कीनाराम स्थल में लगी हुई है। कीनाराम बाबा के स्थल की महिमा ही अलग है। यहाँ मछली का प्रसाद चढ़ता है
और हर रविवार और मंगलवार को यहाँ पे दिव्य भंडारा चलता है, जिसमें गरीब वो को भरपेट भोजन कराया जाता है। मछली चढ़ाने से लोगों की इच्छाएं पूर्ति होती है और लोग जो यहाँ एक बार आते हैं वो कई बार आने को विवश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं और उनकी आस्था इन पे बढ़ने लगती है। मैं आगे इस क्रम में वहां का लाइव वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिसमें लोग या एक परिवार किस तरह से मछली खरीदता है और मछली खरीद कर उसके प्रसाद को चढ़ाकर वहीं पूरा परिवार ग्रहण करता है और जो प्रसाद बचता है उसे घर ले जाता है। तो आइए देखते हैं उस वीडियो को। तो देखिए इस लाइव वीडियो में कैसे एक परिवार अपने सामर्थ्य के अनुसार मछली खरीदता है और उसे कटवाकर साफ करके अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ता है। तो यहाँ परिवार ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से मछली खरीद कर उसे मछली वाले के पास कटवा रहा है। तो यहाँ पे आपको मछलियां दिख रही हैं, जिसे बहुत ही सफाई के साथ काटा जा रहा है। दो लोग लगे हुए हैं और जैसा कि उसने कहा है उस हिसाब से उसका पैसा देकर मछली को लेकर अब कीनाराम स्थान पे पहुंच गए हैं। पूरा परिवार यहाँ पे जुटा हुआ है। परिवार वाले मछली बनाने की पूरी व्यवस्था में जुट गए हैं। लकड़ी, बर्तन, तेल सब कुछ जुटाकर यहाँ देखिए अन्य परिवार भी अपने अपनी इच्छाओं के पूर्ति के बाद मछली का चढ़ावा चढ़ाने के लिए आए हैं। ये पूरा दृश्य कीनाराम बाबा स्थल के अंदर का दृश्य है, जहां पर हर तरफ बहुत सारे परिवार आकर मछली चढ़ाने की इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो ये भव्य दर्शन है अंदर मठ का। ये भवन अभी निर्माणाधीन है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। रविवार और मंगलवार के दिन यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा चलन है कि लोग आते हैं, मछली बनाते हैं, चढ़ाते हैं। देखिए ये महिला कितनी तन्मयता से गोईठे में आग लगा रही है और उनके साथ ये युवक तेल के अंदर प्याज भून रहा है। ये मछलियां फ्राई करके रखी जा चुकी हैं जो खरीदी गई थी। अन्य महिलाएं भी आटा आदि तैयार कर रही हैं। दूसरा तीसरा परिवार, हर परिवार अपना कढ़ाई कड़ाहा लेकर आया है और तन्मयता से 2 घंटे 3 घंटे लगाकर ये खाना तैयार करते हैं, ये प्रसाद तैयार करते हैं। और इस प्रसाद को 12 बजे के पहले तैयार कर लिया जाता है। 12:30 बजे ये प्रसाद मंदिर में चढ़ाया जाता है। मंदिर में भोग लगने के बाद ही वहां से प्रसाद का कुछ अंश लाकर पूरे बने हुए भोजन में डाला जाता है और पूरा परिवार, सगे संबंधी, दोस्त, मित्र मिलकर इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। देखिए यहाँ बाटी तैयार हो चुकी है। वाराणसी में बाटी बहुत ही चाव से खाई जाती है। तो इस महिला और पुरुष ने काफी अच्छे से बाटी और मछली तैयार कर रखी है और ये भाई साहब उसमें धनिया का पत्ती डाल रहे हैं।
तो ये पूरा परिवार है जो आपको दिख रहा है, सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो इसको पिकनिक की तरह भी आनंद उठा रहे हैं। बच्चे तो पिकनिक की तरह आनंद उठाते हैं, उन्हें इनकी महिमा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। यहाँ खाने के पश्चात, प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात जो प्रसाद बच जाता है उसको घर पर ले जा रहे हैं, ताकि जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको भी इसका प्रसाद को दिया जाए, ताकि उनकी भी पीड़ा दूर हो सके। और यहाँ पे एक मान्यता है कि अगर कोई प्रसाद मांगने आ गया तो उसे बैठाकर मछली, चावल, लिट्टी, बाटी जो भी बना हो खिलाते हैं। तो देखिए, महिला प्रसाद, बचे हुए प्रसाद को बोतल और बर्तन में भरकर रख ली है, और अब ये लोग इस 4-5 घंटे के प्रोग्राम के बाद जाने की तैयारी में हैं। बच्चे तैयार हैं, बड़े भी तैयार हैं। देखिए, बच्चे अपना बैग लेके तैयार हो गए हैं। अब ये बर्तन जो कि यहीं से लिया गया है, मठ से लिया गया है, इसको वापस करके ये लोग चले जाएंगे। तो ये कहानी है पूरी, जो मछली का प्रसाद यहाँ बाबा कीनाराम पे चढ़ता है और बहुत ही तन्मयता से चढ़ाया जाता है।